अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की इस नशिस्त में हम एक अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप तफसील के साथ लेकर चलेंगे ताकि आपका कभी भी इस तरह के सवालात से अगर साबका पेश आ जाए तो आप बआसानी इस तरह के सवालात को हल कर सकें। तो अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल मेरे सामने मौजूद है, लेकिन सवाल पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम पहले देख लें कि ये सवाल दिया कहाँ से गया है और इस सवाल का रेफरेंस क्या है। दी स्टूडेंट फैक्ट्री की जानिब से दी एप्टीट्यूड टेस्ट मैनुअल के नाम से एक किताब है कि जिसके 8th एडिशन में सफ़ा नंबर 207 के ऊपर सवाल नंबर 20 की शक्ल में ये सवाल वहाँ पर मौजूद था और मैंने वहीं से इस सवाल को नकल किया है। और एन मुमकिन है कि ये सवाल आपको दीगर किताबों में भी नज़र आ जाए या फिर इंटरनेट पर भी ये सवाल दस्तयाब हो। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास सवाल क्या है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि अगर आप सवाल को सही से समझ लेंगे तो आपके आगे आने वाला पूरा प्रोसेस जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सवाल को ही सही से नहीं समझा तो आप आगे भी काफ़ी आपके लिए मुश्किलात होंगी इसको सॉल्व करने में भी। तो सवाल मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल्मा बॉट अ लैपटॉप कंप्यूटर एट अ स्टोर दैट गेव अ 20% डिस्काउंट ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो क्या एल्मा एक ख़ातून है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक कंप्यूटर बाय किया है और ऐसे स्टोर से बाय किया है कि जिसने उन्हें 20% डिस्काउंट दिया था ओरिजिनल प्राइस पर। तो कंप्यूटर की कोई ओरिजिनल प्राइस थी और जब वो स्टोर पर गई हैं तो स्टोर ने उन्हें 20% डिस्काउंट दिया है उस ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। इसके बाद हमें दिया गया है कि द टोटल अमाउंट शी पेड टू द कैशियर वॉज $P। तो यानी कि उसने जो टोटल अमाउंट जो कैशियर को आखिर में दी, यानी फ़ाइनल अमाउंट जो उसने कैशियर को दी वो क्या थी, वो $P थी। उसको हमने P कह दिया है या $P कह दिया है। और ये अननोन यानी कि P की फॉर्म में हमने इसको $P कह दिया। P कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इंक्लूडिंग एन 8% सेल्स टैक्स ऑन दी डिस्काउंटेड प्राइस। तो इसमें क्या किया है कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट $P उसने उस खातून ने कैशियर को पे किया था उसमें 8% सेल्स टैक्स भी शामिल था जो कि अप्लाई हुआ था डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ पी। तो सवाल को एक दफ़ा मैं आपको ब्रीफली दोबारा से आपके सामने रख देता हूँ कि अल्मा एक ख़ातून है, वो एक स्टोर पर गई हैं कंप्यूटर को बाय करने और स्टोर पर कंप्यूटर की एक ओरिजिनल प्राइस थी और स्टोर ने उनको 20% डिस्काउंट दिया है उस ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। और उन्होंने जो फ़ाइनल पेमेंट की है कैशियर को वो $P की है और जिसमें कि 8% सेल्स टैक्स भी शामिल था जो कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर लागू हुआ था। तो अब हमने देखना है कि हमें ये तो पता चल गया है कि $P जो है वो ख़ातून ने फाइनली पे किए थे, लेकिन अब हमने फाइंड करनी है कि वो ओरिजिनल प्राइस क्या थी। यानी कि जब वो स्टोर में गई हैं तो वो ओरिजिनल प्राइस क्या थी कि जिस पर पहले डिस्काउंट मिला, फिर उस पर टैक्स भी लागू हुआ और फिर फाइनली वो उसकी पेमेंट की। तो हमने वो ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है कि जहाँ से मामला शुरू हुआ था, कि जहाँ से स्टोर पर कंप्यूटर्स की प्राइसेस जो वहाँ पर थी मौजूद थी कि जिस पर डिस्काउंट दिया गया था। हमारे पास ये सवाल है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आ गया होगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। और पहले स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने अल्फ़ाबेट्स को डिफ़ाइन कर दिया है। तो मैंने ओरिजिनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर को मैंने एक्स से डिनोट किया है। तो एक्स का जो सिंबल होगा, एक्स का अल्फ़ाबेट हमारी ओरिजिनल प्राइस को डिनोट करेगा और ये किस में है, डॉलर्स में है। इसी तरीके से डी का अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिस्काउंटेड प्राइस कौन सी थी, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस थी उस पर 20% जो डिस्काउंट मिला था, तो उसके बाद जो प्राइस आई थी उसको हम डिस्काउंटेड प्राइस कर रहे हैं और उसको मैंने यहाँ पर डी के अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है। इसके बाद फाइनल अमाउंट पेड फॉर कंप्यूटर टू द कैशियर, यानी कि जो फाइनल अमाउंट उस खातून ने पे की है कैशियर को, उसको हमें सवाल में भी गिवन था कि वो $P थी और यहाँ पर भी हमने उसको P का अल्फ़ाबेट असाइन कर दिया है, ठीक है। अगेन ये तीनों प्राइसेस डॉलर्स में हैं, इसके यूनिट्स आपने याद रखने हैं। इसके बाद स्टेप 2 पर चलते हैं। एज द स्टोर गेव अ 20% डिस्काउंट ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस वी कैन कैलकुलेट द डिस्काउंटेड प्राइस एज, यानी कि हमें सवाल में गिवन है कि जो कंप्यूटर की ओरिजिनल प्राइस थी उसके ऊपर स्टोर ने 20% डिस्काउंट दिया था। तो
अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने डिस्काउंट लगने के बाद हमने जो प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस थी वो फाइंड करनी है। अच्छा, डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि रियायत कितनी आपको मिली है। यानी रियायत का क्या मतलब होगा? रियायत का मतलब ये है कि बिल, एक मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये बिल था और उसमें से अगर आपको 10% डिस्काउंट मिला है तो उसका मतलब है कि आपको 10% की रियायत मिली है, उसकी प्राइस 10 रुपये कम हो गई है, तो अब वो 90 हो गई है। तो आपको यानी जब भी डिस्काउंट मिलता है या जब भी आपको ऑफ़ होता है किसी भी ओरिजिनल प्राइस पे, तो आपकी जो प्राइस है जो आपने पे करनी होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि हमारी जो ओरिजिनल प्राइस थी कंप्यूटर, वो तो थी ही थी, अब चूँकि हमें डिस्काउंट मिल गया है तो उसमें से कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हमारे लिए रियायत हो जाएगी। तो जब भी कमी होगी या रियायत होगी तो हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल प्राइस तो हमारे पास मौजूद होगी, उसमें से हम कुछ जो अमाउंट जो हमें रियायत दी गई है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो छोटी रकम आएगी। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पर डिनोट किया है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो क्या थी। हमारे पास एक्स ओरिजिनल प्राइस थी, ये तो एज इट इज़ आएगी, और इसके बाद हमारे पास इस प्राइस पर हमें डिस्काउंट हासिल हुआ है, तो डिस्काउंट हासिल हुआ है तो हमारी टोटल प्राइस जो थी वो उसने नीचे जाना है, उसमें हमें रियायत होनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम उसमें से जो हमें रियायत दी गई है। और रियायत कितनी दी गई है, डिस्काउंट कितना दिया गया है, वो 20% में डिस्काउंट दिया गया है। और 20% किसका 20%? हमारी जो ओरिजिनल प्राइस थी उसका 20% हमें डिस्काउंट दिया गया है। यानी हमारे पास एक ओरिजिनल प्राइस थी, उसमें से हमें उस ओरिजिनल प्राइस का 20% जो है वो उसका 20% हिस्सा हमें माफ़ कर दिया गया है, या हमें डिस्काउंट कर दिया गया है, या हमें उसको उस पर रियायत दे दी गई है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी हम उसमें से निकाल लेंगे, जो 20% हिस्सा था उस प्राइस का वो हम निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास ये आ गई। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है कि जब परसेंटेज का सिंबल आप हटाते हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आएगी, d = x - 0.2 × x। और इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस आपके पास आ जाएगी 0.8x आ जाएगी आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस। इसको मैंने इक्वेशन 1 का यहाँ पर नाम दे दिया है। इसके बाद हम चलते हैं, अब हमने डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड कर लिया, अब हम चलते हैं स्टेप 3 के ऊपर। तो स्टेप 3 में हमें क्या कहा गया है, वी आर फर्दर प्रोवाइडेड दैट आ सेल्स टैक्स ऑफ 8% वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दी डिस्काउंटेड प्राइस। तो अब हमें क्या सवाल में दिया गया था कि हमें ओरिजिनल प्राइस थी कंप्यूटर की, उसमें से कुछ रियायत दी गई थी, यानी कि कुछ डिस्काउंट दिया गया था, और डिस्काउंट लगने के बाद या रियायत मिल जाने के बाद जो हमारे पास प्राइस आई थी वो हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस थी जो कि ओरिजिनल प्राइस से कम थी। अब हमें क्या कहा गया था, प्रोवाइड किया गया था, हमें ये कहा गया था कि उसके ऊपर जो डिस्काउंटेड प्राइस आई थी हमारे पास, जो रियायत के बाद प्राइस आई थी उसके ऊपर 8% का सेल्स टैक्स भी लगा है, यानी हुकूमत की तरफ से उस पर 8% का सेल्स टैक्स भी है जो कि हमें पे करना है। तो टैक्स का मामला आप ये याद रखिएगा कि जब आपके ऊपर टैक्स लगता है तो उसका मतलब है आपने कुछ इजाफी रकम हुकूमत को भी एज अ टैक्स पे करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस थी वो तो आपको पे करनी ही करनी थी, अब आपको 8% जो है सेल्स टैक्स भी आपको पे करना है। यानी डिस्काउंटेड प्राइस तो आप पे करेंगे ही करेंगे, साथ में उस डिस्काउंटेड प्राइस का 8% जो है वो आप हुकूमत को भी देंगे। 8% उस डिस्काउंटेड प्राइस की निस्बत से जो 8% है वो आप हुकूमत को भी पे करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल जो डिस्काउंटेड प्राइस थी वो तो एज इट इज़ आएगी, वो तो हमने दुकानदार को पे करनी ही करनी है। इसके अलावा हमें जो हुकूमत को 8% जो है वो सेल्स टैक्स भी पे करना है, तो वो क्या करना है 8%। अच्छा, जब हमें सेल्स टैक्स पे करना है तो हमारी यानी जो टोटल प्राइस होगी जो हमने फाइनली दुकानदार को देनी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए इंक्रीज़ होगी तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा उसमें, और कितना ऐड करना है, हमें टैक्स ऐड करना है। तो टैक्स ऐड करने के लिए हमें पता है कि 8% जो है वो उसकी परसेंटेज है टैक्स की, सेल्स टैक्स की, तो यहाँ पर 8% लिख दिया। और किस चीज़ का 8% है, वो डिस्काउंटेड प्राइस का 8% है, यानी 8% है, डिस्काउंटेड प्राइस का 8% है। तो मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिस्काउंटेड प्राइस से। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास वी कैन कैलकुलेट दी आफ्टर टैक्स फाइनल अमाउंट एज, यानी टैक्स लगने के बाद मेरे पास क्या प्राइस आई है वो मेरे पास यहाँ पर मैंने लिख दी है P = D + 8% × D। अच्छा, यहाँ पर यही वो प्राइस है, यानी टैक्स लगने के बाद प्राइस जो है ये वही प्राइस है जो कि उस खातून ने उस कैशियर को दी थी, तो इसलिए हमने इस प्राइस को P कह दिया है क्योंकि यही फाइनल प्राइस है। तो इसको जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा, परसेंटेज का सिंबल हटाऊँगा तो क्या होगा,
परसेंटेज का सिंबल हटाने से हम 100 परसेंटेज का सिंबल जब हम हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 8 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो p इक्वल टू डी प्लस 0.08 डी आ जाएगा, और इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास p इक्वल टू 1.08 डी आ जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। हमारे पास ये क्या आ गई है, हमारे पास टैक्स लगने के बाद की जो प्राइस थी या जो फाइनल प्राइस थी जो कि खातून ने पे की थी कैशियर को, वो आ गई है। अच्छा ठीक है, तो अब हमारे पास पी जो कि फ़ाइनल प्राइस थी खातून ने जो कि पे की थी वो आ गई है, और इसके बाद हमारे पास ये डी की टर्म्स में आई है। तो अगर आप पीछे जाएं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाय प्लगिंग द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम 1 into वी कैन राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमें डी की प्राइस गिवन थी एक्स की टर्म्स में, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डी की यही वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो वो रिप्लेस जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी की जगह 0.8x आ जाएगा। तो हमारे पास एंड पे क्या आएगा, हमारे पास प्राइस आ जाएगी और वो x के टर्म्स में होगी, तो p इक्वल टू 1.08 into 0.8x आ जाएगा। इसके बाद हम स्टेप 4 पर चलते हैं, और स्टेप 4 में हमने क्या किया है कि अब हमारे पास p एक तरफ p है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास p था, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास x था। x हमारे पास ओरिजिनल प्राइस थी और p हमारे पास फाइनल प्राइस थी जो कि खातून ने कैशियर को पे की थी। अब हमें सवाल में कहा गया था कि हमने ओरिजिनल प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल प्राइस हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें x फाइंड करना है, और x को फाइंड करने के लिए इस जो हमारे पास ये जो रिलेशनशिप आया है इसको सिर्फ थोड़ा सा हमने आगे पीछे करना है वेरिएबल्स को। तो x को हम अलग कर लेते हैं। वी कैन नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज, x को जब मैं अलग करूँगा तो यहाँ पर 1.08 और 0.8 दूसरी साइड पर जाकर p से डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी p की टर्म्स में। तो इसी को मैंने स्टेप 5 में फॉर्मूले लिख दिया है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर जिसको हमने x कहा था वो क्या है, p बाय 0.8 into 1.08 डॉलर्स। तो हमारे पास ये आंसर है, और यहाँ पर हमारा ये सोल्यूशन अपनी तकमील को पहुँचता है। उम्मीद करता हूँ कि अब अगर इस तरह का सवाल आपके सामने कभी आ जाएगा तो आप उसको बआसानी हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।